नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर उत्तर से कांग्रेस के उम्मीदवार रहीम खान ने अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद बीदर की जनता का किया धन्यवाद। कर्नाटक नतीजों को लेकर भावुक हुए डीके शिव कुमार। मैंने सोनिया गांधी को आश्वासन कहा, मैं आपके कार्यकर्ताओं और अपनी पार्टी के नेताओं को देता हूं इस सफलता का श्रेय। कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद, मोहब्बत की दुकानें खुली। कांग्रेस की जीत के बाद बोले राहुल गांधी। कांग्रेस में जाने का नहीं हुआ फायदा, लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार चुनाव हारे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्नाटक जीत पर जताई खुशी, कहा जनता ने सांप्रदायिक राजनीति को ठुकराया। अब समाचार विस्तार से। बीदर उत्तर से कांग्रेस के उम्मीदवार रहीम खान ने चौथी बार जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है। इस बार रहीम खान का बीजेपी और जेडीएस उम्मीदवारों से एक सख्त मुकाबला था। इसके बावजूद भी रहीम खान पर बीदर के लोगों का विश्वास कम नहीं हुआ और रहीम खान को भारी बहुमत से कामयाब करवाया। अपनी कामयाबी के बाद रहीम खान ने केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान से बात करते हुए बीदर की जनता का धन्यवाद किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। बार जो है तो आपने जीत दर्ज कराई है, तो क्या बोलना है सर आपका? इसलिए बार चार चौथी बार मिनिस्टर। मैं बिदर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। सभी मेरे भाई दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूं, क्योंकि इतना टफ इलेक्शन और लोग क्या क्या साजिश किए, क्या क्या सीधा इलेक्शन न लड़े, पूरा उल्टा पुल्टा इलेक्शन लड़ने की कोशिश किए, फिर भी जनता उसको मानी नहीं। मुझ पे इतना फेथ की है, इतना विश्वास की है। ये 70 साल की हिस्ट्री क्रिएट हो गई है, क्योंकि सेकेंड टाइम कोई भी एमएलए नहीं जीता, लेकिन 4 बार मुझे यहाँ की जनता इतना प्रेम, इतना विश्वास की है। और मैं जनता को वादा कर रहा हूँ कि बिदर में जो मुझ पे विश्वास की है हर समाज के लोग, मैं उस पर खड़ा उतरूंगा और अच्छी तरीके से पहले से भी डबल काम करके बताऊंगा। और 15 साल में जिस तरह से मैं यहाँ की जनता को लेके आया हूँ, यहाँ के बिजनेसमैन को लेके आया हूँ, यहाँ के गवर्नमेंट सर्वेंट को, यहाँ के किसानों को, नौजवानों को, 15 साल से किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। और मैं इंसाफ, सबके साथ इंसाफ करूंगा, इतना बोलते हुए शुक्रिया। सुबह से जो है रूरल की जो है लीड ज़्यादा चल रही थी, सूर्यकांत को जो है लीड में दिखाया जा रहा था, लेकिन जब सिटी में आपके जो है यहाँ पर जो ओल्ड सिटी के जो बॉक्स खुले तो वहाँ से लीड आपकी बढ़ गई, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, हर वक्त इसी तरह से होता है। पिछले बार भी इसी तरह से हुआ था, इस बार भी इसी तरह से, जैसा सिटी लगती है। क्योंकि रूरल में कुछ लोगों को डरा धमका के वहाँ पे कुछ कैप्चर करते हैं, तो बेचारे वहाँ पे रूरल में गरीब लोग ज़्यादा है। और मेरे जो सपोर्टर है, मेरे जो फौजी है, जो वर्कर है, पूरे गरीब लोग हैं, मिडिल फैमिली से आते हैं। उनको डरा के धमका के वहाँ पे वोटिंग ने, तो गांव वाले भी मुझे, पूरे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मैं पूरी सिटी का और पूरे विलेजर्स का धन्यवाद बोलता हूँ। डिस्ट्रिक्ट में है, बीदर डिस्ट्रिक्ट में 4 बीजेपी के सीटें हैं, 2 सिर्फ कांग्रेस के हैं, ईश्वर खंडरे और रहीम खान। राजशेखर पाटिल जैसे दिग्गज नेता भी हार गए, तो आप क्या बोलना चाहेंगे सर इसमें? आप कितना मजबूती से इस कॉन्स्टिट्यूंसी को पकड़ कर रखे थे कि आपकी हार नहीं हुई यहाँ पर? नहीं, देखिए, मैं हमेशा सभी समाज के लोगों में मिलता हूँ और सिटी डेवलपमेंट करता हूँ, और मुझे हराने के लिए कम से कम 2 साल से कोशिश चल रही थी, झूठे झूठे आरोप लगाना। क्योंकि खुदा तो, हम एक दुनिया वाले एक प्लान बनाते हैं, खुदा एक प्लान बनाता है। भालकी से कांग्रेस के उम्मीदवार ईश्वर खंडरे ने बीजेपी के उम्मीदवार प्रकाश खंडरे को हराकर अपनी जीत दर्ज कराई है।
ईश्वर खंडरे ने बीदर में परिणाम की घोषणा होने के बाद केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान से बात करते हुए उन्हें और कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने पर सभी जनता का धन्यवाद किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। सर, डिस्ट्रिक्ट में जो है 4 बीजेपी आए, 2 कांग्रेस आए, सब वोट रहे। आपकी जो है जीत हुई सर भारी बहुमत से, तो क्या कहना चाहेंगे सर? कर्नाटक राज्य में कांग्रेस का सरकार बन रहा है। लोग कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिए हैं, इसलिए मैं कर्नाटक राज्य की जनता को मुबारकबाद देता हूं, अभिनंदन देता हूं और धन्यवाद भी देता चाहता हूं कि 4 बार कंटिन्यूअस मुझे बाल्की में उन्होंने जो है ना बहुमत देके मेरे ऊपर प्यार विश्वास रख के जो उन्होंने काम किया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। चलो। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। राज्य में कांग्रेस पार्टी ने 123 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जबकि बीजेपी ने 69 सीटें जीती हैं और जेडीएस ने 25 सीटें जीती हैं। कांग्रेस कर्नाटका में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कर्नाटका कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार चुनाव नतीजों को लेकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं और अपनी पार्टी के नेताओं को श्रेय देता हूं, जिन्होंने इतनी मेहनत की है। लोगों ने झूठ का पर्दाफाश किया है। मैंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को जीत का आश्वासन दिया था। मैं भूल नहीं सकता जब सोनिया गांधी मुझसे जेल में मिलने आई थी, तब मैंने पद पर रहने के बजाय जेल में रहना चुना। पार्टी को मुझ पर इतना भरोसा था। कांग्रेस की कर्नाटका इकाई के प्रमुख शिव कुमार ने इस जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और सभी नेताओं को श्रेय दिया। उन्होंने कहा, लोगों ने हम पर भरोसा जताया है, नेताओं ने हमारा समर्थन किया है। शिव कुमार ने कहा कि उन्होंने गांधी परिवार और एआईसीसी प्रमुख खरगे से कहा था कि वह कर्नाटका को उनकी झोली में देंगे। People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership, and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress, working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that, and Mr. Mallikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather choose to be in jail than having an office. That is the confidence what Gandhi family at the Congress party in the entire country restored on me. I thank all my leaders in the state, including Mr. Siddaramaiah, all the MLAs, all the party office bearers and the workers from the block to the booth level who took up the responsibility. It is not one effort, including my ACC office bearers, my general secretaries, in charge general secretaries, secretaries. They work like a block Congress office bearers, and all of them are responsible. I have a lot of things to tell. I will come later. I will meet you in my Bharat Jodo Bhavan, and I'll meet you and discuss with you. वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटका भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने आज शनिवार को पार्टी की हार को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मेरी जिम्मेदारी है, हम इस नतीजे के कारणों पर आत्ममंथन करेंगे। कटील ने भाजपा कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पूरी कोशिश की, धन्यवाद दिया। दक्षिण कन्नड़ सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार ने अच्छा काम किया है। बीएस येडियुरप्पा और बसवराज बोम्मई सरकारों ने विकास के मोर्चे पर उपलब्धियां हासिल की थी। यह एक अप्रत्याशित परिणाम है। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜನತಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ದುಡಿದು ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ. ಇಡೀ ಸೋಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಹೊರ್ತೇನೆ. कर्नाटका के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कनकपुरा सीट पर जीत हासिल कर ली है। बीजेपी ने राज्य के राजस्व मंत्री आर अशोक को और जेडीएस ने बी नागराजू को डीके शिवकुमार के खिलाफ मैदान में उतारा था। वहीं कनकपुरा सीट पर डीके शिवकुमार के जीत हासिल करने के बाद अब मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चाएं गर्म हो गई हैं। शिवकुमार के समर्थकों का मानना है कि क्षेत्र में वोटों का कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट करने में उन्होंने बेहद अहम भूमिका निभाई है, जिस कारण उन्हें सीएम बनाना ही चाहिए। दरअसल डीके शिवकुमार ने कनकपुरा सीट से करीब 40,000 वोटों से जीत हासिल की है। शिवकुमार के समर्थक कांग्रेस आलाकमान से मांग कर रहे हैं कि इन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाए। जैसा कि कांग्रेस ने कर्नाटका में जीत हासिल की है, समर्थकों ने राज्य में सत्ता में सबसे पुरानी पार्टी की वापसी का जश्न मनाने के लिए रचनात्मक तरीके खोजे हैं। जैसे शुरुआती रुझानों में कांग्रेस की जीत दिखी, पार्टी के एक समर्थक ने मैसूर में हद पार कर दी और अपने सीने पर कन्नड़ा में सिद्धरामैया सीएम लिख लिया। महत्वपूर्ण दक्षिणी राज्य में बहुत जरूरी जीत के साथ बेंगलुरु और दिल्ली में विपक्षी कांग्रेस मुख्यालय में जश्न मनाया गया।
कर्नाटका विधानसभा चुनाव परिणाम के रुझानों में कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा 113 को पार कर लिया है। इसी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाने के साथ साथ लड्डू बांटना शुरू कर दिया है। नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी मुख्यालय में बजरंगबली की जय के नारे लगने लगे। कांग्रेस कार्यालय में बजरंगबली के वेश में कई कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और भाजपा व दक्षिणपंथी दलों पर निशाना साधा। बजरंगबली बीजेपी के नहीं कांग्रेस के साथ हैं। बजरंगबली ने बीजेपी पर फाइन दिया है जैसे नारे लगाए गए। कर्नाटका में कांग्रेस की बंपर जीत के बाद पार्टी नेता राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने जीत के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। राहुल ने कहा कि इन चुनाव में हमें जीत दिलाने के लिए कर्नाटका की जनता को शुक्रिया। कर्नाटका में नफरत का बाजार बंद हुआ। कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत को, नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। भाजपा से बगावत करना पूर्व सीएम व लिंगायत समुदाय के चर्चित नेता जगदीश शेट्टार को महंगा पड़ा है। दरअसल कर्नाटका विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है, लेकिन भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस में गए जगदीश शेट्टार हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से चुनाव हार गए हैं। उन्हें भाजपा उम्मीदवार महेश टेंगिनकाई ने बड़े अंतर से हराया है। बता दें कि शेट्टार पूर्व में भाजपा सरकार में कर्नाटका के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार टिकट न मिलने से नाराज शेट्टार ने कांग्रेस का साथ पकड़ लिया था। कांग्रेस ने जगदीश शेट्टार को हुबली की धारवाड़ सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। बता दें कि पहले इसी विधानसभा सीट से शेट्टार विधायक थे, लेकिन अब अपनी ही सीट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। लिंगायत समुदाय के बड़े नेता कहने वाले शेट्टार को किसी ने नहीं बल्कि उनके शिष्य कहे जाने वाले महेश टेंगिनकाई ने हराया है। दरअसल महेश टेंगिनकाई कई बार चुनाव प्रचार के दौरान जगदीश शेट्टार को अपना गुरु और खुद को उनका चेला बता चुके हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटका विधानसभा चुनाव रिजल्ट पर पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने बयान दिया है। उन्होंने शनिवार 13 मई को कहा कि हम जनता के मताधिकार का सम्मान करते हैं। अब हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर मंथन करेंगे कि कहां चूक हुई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम किया है। पूर्व सीएम ने कहा कि हार जीत बीजेपी के लिए बड़ी बात नहीं है। 2 सीट से शुरुआत कर बीजेपी आज सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कार्यकर्ताओं को दुखी होने की जरूरत नहीं है। हम अपने हार पर पुनर्विचार करेंगे। हमें वोट करने के लिए हम जनता का धन्यवाद करते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को इन नतीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಧೃತಿಗೆಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಆಡಳಿತ ನೀಡಿದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ राज्य अभिवृद्धि ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ। कर्नाटका में कांग्रेस को मिली बढ़त के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। गहलोत ने कहा कि कर्नाटका की जनता ने सांप्रदायिक राजनीति को नकार कर विकास की राजनीति को चुना है। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटका में जो माहौल दिखा था, आज उसी का नतीजा कर्नाटका के चुनाव परिणाम में स्पष्ट दिख रहा है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने शानदार कैंपेन किया है। कर्नाटका ने सांप्रदायिक राजनीति को नकार कर विकास की राजनीति को चुना है। आने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और
तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी इसकी पुनरावृत्ति होगी। कर्नाटका विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत पर प्रियंका गांधी ने पहला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए कर्नाटका की जनता को तहे दिल से धन्यवाद। ये आपके मुद्दों की जीत है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि ये कर्नाटका की प्रगति के विचारों को प्राथमिकता देने की जीत है। ये देश को जोड़ने वाली राजनीति की जीत है। कर्नाटका कांग्रेस के तमाम मेहनती कार्यकर्ताओं व नेताओं को मेरी शुभकामनाएं। आप सबकी मेहनत रंग लाई। कांग्रेस पार्टी पूरी लगन के साथ कर्नाटका की जनता को दी गई गारंटियों को लागू करने का काम करेगी। जय कर्नाटका, जय कांग्रेस। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर उत्तर से कांग्रेस के उम्मीदवार रहीम खान ने अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद बीदर की जनता का किया धन्यवाद। कर्नाटका नतीजों को लेकर भावुक हुए डीके शिव कुमार। मैंने सोनिया गांधी को आश्वासन कहा, मैं आपके कार्यकर्ताओं और अपनी पार्टी के नेताओं को देता हूं इस सफलता का श्रेय। कर्नाटका में नफरत का बाजार बंद, मोहब्बत की दुकानें खुली। कांग्रेस की जीत के बाद बोले राहुल गांधी। कांग्रेस में जाने का नहीं हुआ फायदा, लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार चुनाव हारे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्नाटका जीत पर जताई खुशी। कहा, जनता ने सांप्रदायिक राजनीति को ठुकराया। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।